जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है, उसी के लिए आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। तो आज की क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए 1 से लेकर 19 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 19 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के क्लास में हम सेट नंबर 20 देखेंगे। उसके बाद आपका 6 सेट जो है ना और बच जाएगा। उसके बाद क्या है, ये बुक पूरी तरह से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम 2 आएगा, तो वॉल्यूम 2 को भी जो है ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी से जो है ना तैयारी में लगे रहिएगा, तो आपका धीरे धीरे आपका तैयारी जो है ना 100% पूरा हो जाएगा। क्योंकि लास्ट समय में सोचिए कि हम 100% तैयारी पूरा कर लें तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी हम लोग के पास पूरा समय है, अभी वैकेंसी नहीं आया है। तो लगातार जितना भी करवाया जा रहा है होमवर्क, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट अच्छे से कीजिए। और टोटल जितना भी क्लास करवाया गया अच्छे से क्लास को करते रहिए और पीछे से जो है रिवीजन करते रहिए, तभी आपको फ़ायदा करेगा। और आप लोग के लिए अगर आपको होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है, आप लोग के लिए यहाँ स्टार्ट किया गया बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 22,000 वैकेंसी आने वाला है। देखिए वैकेंसी 22,000 से कम आए या तो मतलब 22,000 आए, लेकिन वैकेंसी आपका 100% आएगा। जैसे ही कुछ जो आपका जो प्रक्रिया है ना, बहुत सारे वैकेंसी आपका चल रहा है, मतलब उसका एग्ज़ाम हो गया है, उसका रनिंग है, किसी का आपका मतलब अभी 19,838 का जो है अभी आपका योगदान दे दिए हैं, लेकिन उनका ट्रेनिंग 17 अगस्त से जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत कुछ आपका जो है ना अभी चल रहा है। उसके बाद देखिएगा कि वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि हाँ वैकेंसी आएगा तो आराम से तैयारी करते रहिए, अभी आपके पास समय है। और अभी तक अगर होमवर्क सीरीज ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए और प्रैक्टिस सेट ग्रुप में, ये दोनों एक ही ग्रुप में करवाया जा रहा है। अगर चाहते हैं कि होमवर्क के साथ साथ इस बुक का प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू लगाएं तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इसमें जो है ना किस प्रकार आपका होमवर्क और प्रैक्टिस सेट होता है, सारा डिटेल देख लीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे 7549392490 पे कॉल करके जो है ना बात कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखिए आपका समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में एक्स, वाई और जेड के जो मान है ना क्या है। यहाँ पे देखिए आपका समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है कि एक्स, वाई, जेड का जो मान है क्या होगा। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। तो यहाँ जो है ना आपका एक्स, वाई एवं जेड क्रमशः का जो उसका मान होगा 2, 2 एवं क्या होगा, तो 1 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 2 कह रहा है कि यदि एक 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति एक बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है, तो 6 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब को आपूर्ति की गई शक्ति जो है ना कितनी होगी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति एक बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है, तो 6 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब की आपूर्ति की गई शक्ति जो है ना कितनी होगी। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 6 वाट। कितना होगा, तो 6 वाट होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पैक किए गए खाद्य पदार्थों जैसे जैम, जेली और अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, बताइए। किस रसायन का उपयोग करते हैं। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। पोटोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि सिनेबार निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण धातु का प्रमुख अयस्क है, बताइए। कह रहा है कि सिनेबार निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण धातु का अयस्क है, बताइए किसका है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पारा का। किसका है, तो पारा का है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपका 4 कथन दिया है, चारों में से बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि धारा की दिशा जो है स्थिर रहती है, किंतु परिणाम समय के साथ परिवर्तित होता है। ये क्या है, तो गलत है।
दूसरा कह रहा है कि धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिणाम स्थिर रहता है, ये भी क्या है तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि धारा की दिशा तथा धारा का परिणाम समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, ये क्या है तो ये भी आपका जो है ना गलत है। चौथा कह रहा है कि धारा की दिशा तथा परिणाम समय के साथ परिवर्तित होते हैं, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो याद रखिएगा ना कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में जो सही कथन है ना, धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ क्या होता है परिवर्तित होते रहता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 15 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आर्यन सबलेंका। किसने जीता? आर्यन सबलेंका ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि 14 मार्च 2026 को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया बताइए। कह रहा है कि 14 मार्च 2026 को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा आर बैरा मोथो को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि साइन मॉड्यूल जिसे भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। कह रहा है कि साइन मॉड्यूल जिसे भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का क्या है समाधान है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 11 भी देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बिहार पुलिस जो आपका होमवर्क सीरीज जो आपका ग्रुप स्टार्ट हुआ उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन पीडीएफ दिया जाता है, तो वहाँ से आपका सोल्यूशन रहता है पीडीएफ में, तो आप उससे हेल्प लेकर के जो है ना मैथ रीडिंग को सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन जीके का गलत होता है उसका सोल्यूशन पढ़िएगा, तो एक क्वेश्चन के अलावा 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ पे जो है ना सीखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ अपने सहयोग के लिए जो है जाना जाता था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ अपने सहयोग के लिए जाना जाता था बताइए, क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जाकिर हुसैन। क्या होगा तो जाकिर हुसैन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का वर्णन करता है बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का वर्णन करता है बताइए, क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा तो 108 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस जिले में निम्नलिखित में से किस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है बताइए। किसी जिले में निम्नलिखित में से किस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है बताइए, किसको माना जाता है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जिला न्यायालय को माना जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है बताइए। कह रहा है उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है बताइए, क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना होगा तो 32 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में जनगणना अधिनियम कौन सा वर्ष के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्षों में एक बार जो है ना की जाती है बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा 1948। क्या होगा 1948 होगा। तो भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 10 वर्षों में एक बार की जाती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 1951 से 1991 के दौरान भारत में किस पॉलिसी ट्रेड ऑफ ने संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि को सीमित कर दिया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1951 से 1991 के दौरान भारत में किस पॉलिसी ट्रेड ऑफ ने संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि को सीमित कर दिया है बताइए, क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कृषि बनाम उद्योग होगा। क्या होगा, कृषि बनाम उद्योग होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना धन से संबंधित किस देवता से की जाती है बताइए। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना धन से संबंधित किस देवता से की जाती है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कुबेर। क्या होगा तो कुबेर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करने के पश्चात क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं बताइए।
कराए कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करने के पश्चात मतलब बाद क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निर्वाचन आयोग। क्या होगा? तो निर्वाचन आयोग होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बोरो कचारीज द्वारा अप्रैल महीने में बैसागु उत्सव मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि किस राज्य में बोरो कचारीज द्वारा अप्रैल महीने में बैसागु उत्सव मनाया जाता है, बताइए कौन सा राज्य है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, असम। क्या होगा? तो असम होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा पर नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा पर नहीं है, बताइए कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा पर नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण अमेरिका है, लेकिन यूरोप क्या है? तो नहीं है। बाकी आपका एशिया है, अफ्रीका है, लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यूरोप क्या है? तो नहीं है। तो यूरोप महाद्वीप भूमध्य रेखा पर नहीं है। भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया है, ठीक है। यह रेखा 3 महाद्वीपों के साथ साथ 3 महासागरों अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर से होकर जो है ना गुजरती है। और भूमध्य रेखा पर पूछा है कुल कितना देश स्थित है? तो 13 देश जो है ना स्थित है। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तबार द ल लितियुतुर इंदुई हिंदुस्तानी, यहाँ पे दिया हुआ गारसा द तासी द्वारा किस भाषा में लिखा गया, बताइए। करा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तबार द ल लितियुर इंदुई हिंदुस्तानी आपका गारसा द तासी द्वारा किस भाषा में लिखा गया था, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें जो है ना आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए। बाकी 3 आपका शुद्ध है, एक आपका अशुद्ध को छांटना है कि अशुद्ध वाक्य जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि रामचरितमानस अवधी भाषा की श्रेष्ठतम रचना है, क्या है? तो सही है, मतलब शुद्ध तरीके से लिखा गया है। दूसरा कह रहा हुआ क्या करना मांगता है, ये क्या है? आपका गलत है, मतलब ये क्या आपका अशुद्ध है। यहाँ पे बी नंबर अशुद्ध हो गया। आगे कह रहा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्या है? शुद्ध है। उसने मुझे गाली दी, ये भी क्या है? तो शुद्ध है। तो यहाँ पे ए सी डी शुद्ध है, लेकिन बी नंबर क्या है? तो अशुद्ध है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कराए वह नायिका जिसका पति प्रदेश मतलब विदेश चला गया हो और उसके वियोग में दुखी हो, इस वाक्यांश के लिए काव्य शास्त्र में उपयुक्त शब्द जो है ना क्या है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रोसी तपतिका होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि मेरे को इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता है, इस वाक्य में मुख्य रूप से किस प्रकार की अशुद्धि है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि मेरे को इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता है, इस वाक्य में मुख्य रूप से किस प्रकार की अशुद्धि है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सर्वनाम क्या होगा? संबंधी होगा। चलिए आगे देखिए, करा यदि 100 वाट क्षमता वाला एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो 30 दिनों के एक महीने में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा यूनिट्स में खर्च होगी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि 1000 वाट क्षमता वाला एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो 30 दिनों के एक महीने में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा मतलब यूनिट्स में खर्च होगी, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 30 यूनिट। कितना होगा? तो 30 यूनिट होगा। नेक्स्ट है करा कि मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो एक ही समय में अंतःस्रावी इंडोक्राइन और बहिःस्रावी मतलब एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अग्नाशय। क्या होगा? तो अग्नाशय होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि नॉन स्टिक बर्तनों की सतह पर चढ़ाई जाने वाली परत टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, बताइए। करा कि नॉन स्टिक बर्तनों की सतह पर चढ़ाई जाने वाली परत टेफ्लॉन में से किसका बहुलक है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। नेक्स्ट है करा कि समुद्र की गहराई मापने और पानी के भीतर डूबी हुई वस्तुएं जैसे पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापने और पानी के भीतर डूबी हुई वस्तुओं जैसे पनडुब्बी का पता लगाने के लिए, और यहाँ पे देखिए सोनार दिया। सोनार का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में कि सोनार का जो है ना फुल फॉर्म क्या है। इसका जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो कह रहा है सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रसरव तरंगे का मतलब अल्ट्रासोनिक वेव का जो है ना प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि लिटमस विलयन के संबंध में
इनमें से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। कह रहा है कि लिटमस विलियन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि लिटमस विलियन एक नारंगी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, क्या है तो गलत है। दूसरा कर लिटमस विलियन एक नारंगी रंजक होता है जिसे मॉस से निष्कर्षित किया जाता है, ये भी क्या है तो गलत है। तीसरा करा लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, ये क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी कथन जो है ना आपका सही है। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि यदि किसी जीवित पादप कोशिका को एक अति प्रास्तरी विलियन जैसे गाढ़ी चीनी की चाशनी में रख दिया जाए तो कोशिका में क्या परिवर्तन होगा, बताइए। कह रहा है यदि किसी जीवित पादप कोशिका को एक अति प्रासरी विलियन जैसे गाढ़ी चीनी की चाशनी में रख दिया जाए तो कोशिका में क्या परिवर्तन होगा, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, कोशिका का जीव द्रव सिकुड़ जाएगा। क्या होगा, कोशिका का जीव द्रव सिकुड़ जाएगा। और आज जो है ना आपका 15 अगस्त है, सभी को 15 अगस्त की मतलब स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और सभी लोग जब क्लास खत्म हो जाएगा तो जय हिंद जो है ना ज़रूर लिखिएगा। जितने भी लोग क्लास देखेंगे सभी लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे, क्योंकि आज 15 अगस्त है तो जय हिंद से कमेंट में एकदम पूरा जो है ना भर देना है। तो हम क्लास रोक करके पहले जय हिंद लिख दीजिए, उसके बाद जो है ना क्लास को पूरी तरीके से क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि किस राज्य ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 की मंजूरी दी है, बताइए। कह रहा है किस राज्य ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 15 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित 58वें ऑस्कर समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, बताइए। कह रहा है कि 15 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित 58वें ऑस्कर समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर है क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, वन बैटल आफ्टर क्या होगा, अनदर होगा। नेक्स्ट आया करा कि यूनिफिल मिशन जो चर्चा में रहा किस क्षेत्र में तैनात है, बताइए। करा यूनिफिल मिशन जो चर्चा में रहा किस क्षेत्र में तैनात है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, यूक्रेन रूस सीमा होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक मिनट यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन इसको आंसर सुधार लीजिए। करा यूनिफिल मिशन जो चर्चा में रहा किस क्षेत्र में तैनात है, तो ये आपका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, लेबनान इजराइल क्या होगा तो सीमा होगा। क्या होगा, लेबनान इजराइल सीमा होगा। तो यूनिफिल मिशन जो चर्चा में रहा किस क्षेत्र में तैनात है, लेबनान इजराइल सीमा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो आयोग है, और सूची 2 में क्या अध्यक्ष है, मतलब किस आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं इसके बारे में बताना है। तो सरकारी आयोग का बोलेगा अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सरकारी आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध। और पुंछी आयोग का बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पुंछी आयोग का भी केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। और बात करें कि राज्य बनार समिति का क्या हो जाएगा, राज्य बनार समिति का जो है ना केंद्र राज्य संबंध क्या होगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और केसी नियोगी समिति का बोलेगा योजना आयोग की क्या होगा, स्थापना हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा 2, 1 आपका 4, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है करा कि संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। करा कि संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिया, चारों में से उपयुक्त में से कितने कथन जो है ना आपका सही है, बताइए कितने कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है संगम साहित्य के बारे में, कर रहा है यह तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कर रहा है कि 3 संगमों का आयोजन मदुरै के पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था, ये भी क्या है तो सही है। और आपका तीसरा कर रहा है कि तोलकाप्पियम प्रथम संगम का प्रमुख ग्रंथ है, ये क्या है तो गलत है, प्रथम नहीं होगा दूसरा होगा। क्या होगा, द्वितीय संगम का एकमात्र जो है ना उपलब्ध ग्रंथ है तोलकाप्पियम। और चौथा करा शिल्पाधिकारम तथा मणि मेकले तमिल महाकाव्य क्या है सही है। तो यहाँ पे 3 नंबर गलत है, लेकिन 1, 2, 4 क्या है तो सही है। तो यहाँ पे कितने सही कथन हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 3 कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है। यहाँ पे देखिए कथन ए है और यहाँ पे कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन तालिकोटा के युद्ध 1565 के बाद हुआ, ये क्या है तो सही है।
विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था तालीकोटा के युद्ध 1565 के बाद हुआ, ये क्या है तो सही है। और कारण आर कह रहा है कि दक्कन की 5 मुस्लिम सल्तनतों ने मिलकर राम राय को पराजित किया, ये क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सत्य है परंतु आर क्या है तो असत्य है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, कह रहा है यह संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ ही कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से हटाया जा सकता है, ये क्या है तो गलत है। आपका तीसरा कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, क्या है सही है। चौथा कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जाता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर क्या है तो आपका सही नहीं है, लेकिन आपका ए सी डी क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। जीएसटी की परिषद के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह जीएसटी परिषद के बारे में कह रहा है कि यह अनुच्छेद 279 के ए के तहत गठित है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि 22 सितंबर 2025 को जीएसटी की 56वीं बैठक हुई थी, ये भी क्या है सही है। तीसरा कह रहा है निर्णय लेने हेतु 3/4 भारित बहुमत आवश्यक है, ये भी क्या है सही है। चौथा कह रहा है कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर यहाँ पे डी क्या है गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष बोलेगा तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि फिलिप्स वक्र किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, बताइए। फिलिप्स वक्र जो है ना किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुद्रास्फीति एवं क्या होगा बेरोजगारी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि एनपीए मतलब अवरुद्ध परिसंपत्ति के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। एनपीए के बारे में कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है यदि 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं हुआ तो परिसंपत्ति एनपीए बन जाती है, क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि मानक परिसंपत्ति एनपीए की श्रेणी में आती है, क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है उपमानक सदिगन तथा नष्ट एनपीए के 3 वर्ग हैं, ये क्या है सही है। और चौथा कह रहा है कि सरफेसी अधिनियम जो है ना 2002 एनपीए वसूली से संबंधित है, क्या है सही है। तो यहाँ पे आपका ए और आपका सी डी सही, लेकिन आपका बी नंबर क्या है तो असत्य है, मतलब गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सूची 1 में मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है जल संधि है, विश्व की प्रमुख जल संधि। सूची 1 सूची 2 को जो है मिलान करना है, किसको जोड़ती है सूची 2 में। तो देखिए पहला कह रहा है बेरिंग जल संधि जो है ना किसको जोड़ता है, तो बेरिंग जल संधि जो है ना आपका आर्कटिक प्रशांत को जोड़ता है। ठीक है, और जिब्राल्टर जल संधि बोलेगा तो ये आपका भूमध्य अटलांटिक को जोड़ता है। और मलक्का जल संधि बोलेगा तो हिंद महासागर को जोड़ता है। और हॉर्मुज जल संधि बोलेगा तो आपका फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी से जोड़ता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 4 3 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। तो बेरिंग बोलेगा तो क्या होगा आर्कटिक प्रशांत, और जिब्राल्टर बोलेगा भूमध्य अटलांटिक, मलक्का बोलेगा तो हिंद प्रशांत, और हॉर्मुज बोलेगा तो फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि बिहार में किसान सभा का संस्थापक जो है नेता कौन था, बताइए। बिहार में किसान सभा का संस्थापक नेता कौन था, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सहजानंद सोरती। नेक्स्ट है कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी, बताइए। कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा भद्रबाहु, क्या होगा तो भद्रबाहु होगा। नेक्स्ट है करा कि यह अनुरागी चित्त की गति समोए नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। बिहारी जी के इस प्रसिद्ध दोहे में किस अलंकार की छटा है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर है क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा विरोधाभास। नेक्स्ट है यहाँ पे करा कि अंतर्धान गायब होना शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 48 का सही उत्तर है क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा अंता प्लस क्या होगा तो धान होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है ना अशुद्ध है, मतलब चारों में से बताइए कि कौन सा वाक्य जो है ना अशुद्ध है, बाकी 3 क्या है तो शुद्ध है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये क्या है तो सही है।
कह रहा है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करें, ये क्या है? तो आपका जो है ना अशुद्ध है। तीसरा कह रहा है यह काम आप पर निर्भर है, क्या है? सही है। चौथा कह रहा है हवा बहुत ठंडी चल रही भी, क्या है? सही है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर क्या है? तो अशुद्ध है, लेकिन ए सी डी क्या है? तो आपका सही है। ठीक है। इस वाक्य में कृपा और कृपा करें दोनों शब्दों का एक ही बार शब्दों में प्रयोग हुआ है, ठीक किया गया है, जो भाषा को क्या करता है? जो है ना पुनरुक्ति दोष का जन्म देता है, इसलिए क्या है? तो आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि छायावाद के ब्रह्मा विष्णु और महेश वृत्रयी में महेश शिव की उपाधि किस महान कवि को दी गई है? बताइए क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है कह कि ग्राफीन जिसे 21वीं सदी का चमत्कारिक पदार्थ कहा जाता है मूल रूप से क्या है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन का एक 2D नैनो क्या है? अपरूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कर रहा है कि कोविड-19 अन्य वायरल संक्रमणों की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले RT-PCR परीक्षण में RT का पूर्ण रूप जो है ना क्या है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन है। नेक्स्ट है कह कि वर्धानता कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक विकार है जिसे में व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। यह विकार मुख्य रूप से किस गुणसूत्र में जो है ना जुड़ा होता है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एक एक्स गुणसूत्र, क्या होगा? तो एक्स गुणसूत्र होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि रॉकेट या जेट विमान का आकाश में उड़ना सर आइजैक न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है, इसे किस अनुभौतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रॉकेट या जेट विमान का आकाश में उड़ना सर आइजैक न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है, इसे किस अनुभौतिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? बताइए। कह रहा है उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? बताइए। तो 55 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पुरातात्विक महत्व की लकड़ियों हड्डियों और जीवाश्मों की आयु का सटीक अनुमान लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता था, मतलब उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है करें कि 12 मई 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल कौन सा पदक जीता है? बताइए। करा कि 12 मार्च 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 के पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो 57 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है करा कि जल जीवन मिशन JJM के वर्जन 2.0 का मुख्य ध्यान किस पर है? बताइए। तो 58 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटकर सेवा वितरण और पेयजल शासन पर है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि भारत का कौन सा बैंक 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? बताइए। कह रहा है कि भारत का कौन सा बैंक है जो 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो 59 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चिन्हाट का युद्ध। और ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन ये पूछा गया है 1799 में। तो याद रखिए कि 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को चिन्हट का युद्ध में हराया। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जानकी हरणम नहीं है, लेकिन अभिज्ञान संकुतलम है, कुमार संभवम है और मालविका अग्निमित्रम है। ये तीनों है, लेकिन आपका जानकी हरणम क्या है? तो नहीं है। जानकी हरणम जो है संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना कुमार दास ने किया था। और ये भी देखिए आपका बिहार दरोगा में या शायद बिहार पुलिस में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है और अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो शायद बिहार दरोगा में ही क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ तक हमें लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है? बताइए। इसमें बताइए कि कौन सा रंग जो है ना ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है? बताइए।
तो 64 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुलाबी नहीं है लेकिन आपका लाल नीला काला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ IOA तथा किससे संबंध है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, खेल में युवा मामले मंत्रालय से क्या है संबंध है। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने और किस वर्ष की, बताइए। तो आर्य समाज की स्थापना पूछेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो युवा बंगाल आंदोलन जो है ना किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था आपका हेनरी विवियन ड्रेजो ने शुरू किया था। नेक्स्ट है करा कि संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान को सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन आपका जो है ना क्षेत्र घास का मैदान क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला आपका अर्जेंटीना का बोलेगा प्रेरीज है, ये क्या है, तो ए नंबर ही क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो गलत है। पेरी बोलेगा तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में विशिष्ट शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, घास का मैदान है। और डाउन्स बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया का सही है। ऑस्ट्रेबी बोलेगा मध्य एशिया का सही है। बेल्ट बोलेगा दक्षिण अफ्रीका का, ये क्या है, सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है करा कि रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, शुक्र है। क्या है, तो शुक्र है। नेक्स्ट है करा कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। करा कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। तो 71 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, धौलावीरा। क्या होगा, धौलावीरा होगा। नेक्स्ट है करा कि विपत्ति मनुष्य के धैर्य और साहस की वास्तविक कसौटी है। इंग्लिश वर्जन ऑफ द कोट कैन बी फॉलो, बताइए। इसका इंग्लिश में क्या होगा, बताइए। तो 72 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एडवर्सिटी इज द ट्रू टच स्टोन ऑफ मैन फोर्टिट्यूड एंड क्या होगा, मेटल होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ प्रीफिक्स विलो पेकेबल, बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आई एम होगा। क्या होगा, आई एम होगा। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होगा, आई एम लगाकर नया शब्द इम्पेकेबल बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि चूज द एप्रोप्रिएट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए पर्सन हु बिहेव्स ऑब्वियसली टू सम वन इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन क्या एडवांटेज है, बताइए। करें कि ए पर्सन हु बिहेव्स ऑब्वियसली टू समवन इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, साइकोफेंट होगा। चलिए आगे देखिए। करें कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पीपल बिलीव दैट द एल्यूसिव बिलियनियर्स हैज फेल्ड द कंट्री अंडर ए फॉल्स आइडेंटिटी, बताइए क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, द एल्यूसिव बिलियनियर इज बिलीव टू हैव फेल्ड द कंट्री अंडर ए क्या होगा, फॉल्स आइडेंटिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का समान जो है ना पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 7.4, मतलब हल्का क्या होगा, क्षारीय होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत के कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार में भूजल के संदूषण के कारण ब्लैक फुट जो है ना रोग देखा गया है। यह पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, बताइए। करा कि भारत के कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार में भूजल के संदूषण के कारण ब्लैक फुट रोग जो है ना देखा गया है। यह पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्सेनिक। क्या होगा, तो आर्सेनिक होगा। चलिए आगे देखिए करा कि नासा द्वारा प्रक्षेपित ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में किस लैग्रेंज बिंदु के पास जो है ना स्थापित किया गया, बताइए। करा कि नासा द्वारा प्रक्षेपित ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में किस लैग्रेंज बिंदु के पास स्थापित किया गया है। तो 78 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, L2। क्या होगा, तो L2 होगा। नेक्स्ट है करा कि कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे सेलुलोज के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रेयॉन। क्या होगा, तो रेयॉन होगा। नेक्स्ट है करा कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है और 7 रंगों में विभाजित होता है, इसका देखिए ट्रिक है, VIBGYOR में विभाजित होता है, तो किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, बताइए।
तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बैगनी। क्या होगा? तो बैगनी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए, 81 कर रहा है कि तत्वों का कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है? बताइए, तत्वों का कौन सा समूह जो है एक त्रिक बनाता है? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिथियम और क्या होगा ना आपका लिथियम हो जाएगा और आपका सोडियम, उसके बाद क्या होगा? पोटेशियम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 82 का निम्नलिखित में से कौन सा पद मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को जो है सही ढंग से दर्शाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पद मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिट्टी, उसके बाद मूल रोम, उसके बाद मूल वलकुट, मूलियों का जाइलम, फिर तने का जाइलम, फिर क्या होगा? पत्तियों का जाइलम होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि मार्च 2026 के विकसित भारत युवा कनेक्ट के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, करा है कि मार्च 2026 के विकसित भारत युवा कनेक्ट के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एक किया गया, कहाँ किया गया? आपका दिल्ली में। कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि 10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? बताइए, करा कि 10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो 84 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि जन औषधि दिवस 2026 के बारे में क्या सत्य है? बताइए, यहाँ पे देखिए आपका दो कथन दिया, दोनों में से बोल रहा है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। जन औषधि दिवस 2026 के बारे में बताइए कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो देखिए, पहला करा कि जन औषधि दिवस 7 मार्च को बनाया गया, जिसकी थीम जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद भी थी। ये क्या है? तो सही है। दूसरा करा कि सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। ये भी क्या है? सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। तो 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आई करा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? बताइए, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो है ना किसके शासनकाल में देखा गया? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। नेक्स्ट है करा कि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? बताइए, करा इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नर्मदा। क्या होगा? तो नर्मदा होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बताइए, खरीफ फसल इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए खरीफ फसल इनमें से कौन सा नहीं है? तो गेहूँ क्या है? तो आपका रबी फसल है। तो यहाँ पे क्या होगा? गेहूँ आपका आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है? खरीफ फसल है। नेक्स्ट है करा कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन है? बताइए, कौन थे? बताइए। तो 91 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? सबको पता है कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस, याद रखिएगा। और 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और 20 नवंबर को मनाते हैं, क्या मनाते हैं? तो 20 नवंबर को मनाते हैं विश्व बाल दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखिए, करा है कि रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? बताइए, रोलिंग योजना जो है ना कब अपनाई गई थी? तो रोलिंग जो योजना था ये अपनाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अपनाया गया था। चलिए आगे देखिए, करा है कि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य से औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई थी, जो कौन सा पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य कर रही थी? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? बताइए, अनुच्छेद का नाम बताइए, कौन सा होगा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 15 का 3 होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? बताइए, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रास बिहारी बोस ने किया था। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किस भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता? बताइए, निम्नलिखित में से किसे भारत में
करा यहाँ पे देखिए भारत में पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है बताइए। तो 97 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एम एस स्वामीनाथन को। किसको जानते हैं, एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं। और यहाँ पर अगर विश्व दे देता क्या होता, तो जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा, चूज द करेक्ट टेंस वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिमांड दैट द CEO इमीडिएटली टू प्रिवेंट फर्दर कैस्ट्रोफिक लॉसेस। बताइए क्या भराएगा, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा रिजाइन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कर रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट द स्टैंडर्ड ट्रेवलर exclaimed with deep sorrow that he was completely ruined and asked God why he had forsaken him। बताइए 99 का क्या होगा, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए हो जाएगा। द स्टैंडर्ड ट्रेवल सेड आल्स आई एम कम्प्लीटली ruined ओ गॉड वाई हैव यू फॉरस्केन मी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड सच ब्रेथ टेकिंग एंड प्रिस्टीन लैंडस्केप्स। बताइए इसका क्या होगा, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी हो जाएगा। तो ए रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 20 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग सभी लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा। कमेंट बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया, और सभी लोग जो है ना जय हिंद जरूर लिखिएगा। और आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया। जिनको भी ग्रुप होमवर्क 3 का ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लिया, बोलिए कि हमें बिहार पुलिस होमवर्क 3 ज्वाइन करना, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और बाकी डिटेल वगैरह जो है ना आपका टेलीग्राम चैनल पे दिया, और राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, और लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे डिटेल दिया, डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो पूछ करके आप कॉल करके जो है ना आप बात कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको क्लास को लाइक करके जो है ना जय हिंद जरूर लिखे जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।